बीते एक साल से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। हमास ने 7 अक्टूबर को भीषण आतंकी हमला इजराइल में किया था और तब से आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है जब इजराइल ने कोई एक्शन न किया हो। यही नहीं, बीते एक सप्ताह से इजराइल ने लेबनान में भी मोर्चा खोल दिया है, जो मुस्लिम बहुल देश है। वहां सक्रिय उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह पर हमलों के नाम पर इजराइल अब तक 200 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर चुका है। इनमें करीब 700 लोग मारे जा चुके हैं। यही नहीं, इजराइल का कहना है कि वो बातों से नहीं बल्कि एक्शन से ही जवाब देगा और लेबनान पर हमले नहीं रोकेगा। कई देशों ने इजराइल और हिजबुल्लाह से सीज फायर की अपील की। गुरुवार को ही फ्रांस, अमेरिका, जापान के अलावा सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देशों ने इजराइल और हिजबुल्लाह से सीज फायर की अपील की थी। अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों की ओर से शांति की अपील करना समझ में आता है, लेकिन जिस तरह सऊदी अरब ने भी इजराइल से यह मांग की है वो थोड़ा अलग है। सऊदी अरब की इस्लामी देशों के रहनुमा के तौर पर दशकों से पहचान रही है। अफ्रीकी मुस्लिम देशों से लेकर पाकिस्तान तक में उसकी एक साख रही है और मुस्लिम उम्मा के नाम पर एकता की दुहाई दी जाती रही है। ऐसे में फिलिस्तीन और अब लेबनान पर उसकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। सऊदी अरब ने क्यों साध रखी है चुप्पी? जानकार इसका जवाब सऊदी अरब की आर्थिक जरूरतों के तौर पर देखते हैं। सऊदी अरब बीते कुछ सालों से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में अपनी अर्थव्यवस्था को नई शक्ल देने की तैयारी में है। वो विजन 2030 पर काम कर रहे हैं। इसके तहत तेल की बिक्री से अलग स्रोतों से भी आय की कोशिश की जाएगी। इसी के तहत बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट इवेंट सऊदी अरब ने कराए हैं। भविष्य में भी सऊदी अरब सर्विसेज, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म जैसी चीजों के माध्यम से खुद को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है। गुरुवार को 23 सीरियाई लोगों की मौत हो गई। लेबनान की स्टेट मीडिया की रिपोर्ट ने बताया है कि इजराइल ने लेबनान की यूनियन इलाके में गुरुवार को हमले किए, जिसमें 23 सीरियाई लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग लेबनान में काम करने के लिए आए थे। इससे पहले न्यूयॉर्क में बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल लेबनान जंग रोकने को लेकर एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। इसमें अमेरिका, फ्रांस ने 21 दिन के सीज फायर की मांग की थी ताकि दोनों पक्षों के बीच जंग रोकने के लेकर बातचीत हो सके। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, यूएई, कतर समेत कई यूरोपीय देशों ने सीज फायर की मांग का समर्थन किया था। बैठक में फ्रांस ने कहा था कि लेबनान में हो रही जंग को रोकना जरूरी है, वरना इससे मिडिल ईस्ट में जंग और बढ़ सकती है। कूटनीति से इसे रोका जा सकता है।